इसमें शुरू शुरू में लिखा है चेंज योर रॉन्ग डायरेक्शन, रॉन्ग व्यू, रॉन्ग वैल्यू, रॉन्ग एटीट्यूड टू राइट वन। मतलब तुम सब रॉन्ग हो, रॉन्ग नजर है और रॉन्ग ही तड़प है। तुम यदि देह में हो तो देखते ही रॉन्ग हो। अब राइट में आ जाओ कि मैं क्या हूं, तो सब कुछ बदल जाएगा। पूरी बात वही जैसे अभी गुरुजी की वाणी में आप लोगों ने सुना कि तुम अच्छे बन जाओ, तुम्हें फिर तुमसे सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। यू ओनली बी गुड, डोंट डू गुड। अच्छा कर्म करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर कोई रॉन्ग मैन अच्छा कर्म भी करता है, राइट कर्म भी करता है, तो वो भी उसका रॉन्ग हो जाता है। और जो राइट मैन है वो जो भी करता है वो अच्छा ही हो जाता है। तो हमें किसी को भी व्यक्ति को जब हम देखते हैं, उसके कर्मों को देखते हैं, तो हम कहते हैं ना ये बड़ा अच्छा आदमी है, ये बड़ा बुरा आदमी है। तो जो अच्छा होता है उससे अच्छे ही काम हो रहे होते हैं ना, तभी तो हम उसको अच्छा कहते हैं। फिर अच्छा व्यक्ति बुरा बन नहीं सकता। एक बार बात चल रही थी सत्संग में, गुरुजी ने कहा कि जो एक अच्छा व्यक्ति होगा, सज्जन व्यक्ति होगा, उसको कोई 5 लाख रुपए भी दे और कहे फलाने का खून कर दो, तो वो नहीं कर सकता। और जो दुर्जन बुरा व्यक्ति होगा, उसको कोई 5,000 भी देगा तो उसमें भी कर सकता है। तो बोलेगा हाँ लाओ 5,000, हम तो अभी खून करें। मतलब कहने का ये था कि बुरा व्यक्ति कैसे भी बुरा कर सकता है, और अच्छे व्यक्ति को कितना भी मिले, 5 लाख क्या 5 करोड़ मिले, पूरे संसार की दौलत मिले, वो बोलेगा मैं मार ही नहीं सकता किसी को, मैं ऐसा काम कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो इतना अच्छा है, सज्जन। तो सत्संग में आके हम अच्छे बनते हैं। जब इतने अच्छे बन जाते हैं तो हमसे बुरे कर्म हो ही नहीं सकते। कितनी भी परिस्थिति आ जाए, हम बुरे कर्म कर नहीं सकते। जैसे कोई बोलता है परिस्थिति आई तो हम बुरे बन गए, परिस्थिति आई तो हम अच्छे से बुरे बन गए, लेकिन ज्ञानी परिस्थिति आने पे अच्छे से बुरा नहीं बन सकता। वो ऐसा शेर की तरीके से मजबूत होता है, शक्तिशाली, जैसे कितनी भी भूख लगे, जंगल का राजा शेर भूखा मर जाएगा लेकिन घास तो नहीं खाएगा। बोलेगा लाओ गाय भैंस बकरी घास खा के पेट भरनी है, मुझे कुछ नहीं मिल पा रहा, लाओ मैं घास ही खाऊं। तो वो किसी भी हालत में, भूखे मरने की हालत में भी शेर कभी घास नहीं खाता है। ऐसे ही किसी भी हालत में प्राण भले अपने चले जाएं, लेकिन सज्जन व्यक्ति, अच्छा व्यक्ति बुरा कर्म कभी करता ही नहीं, उससे हो ही नहीं सकता। तो अपना जो हमारा पहले से बुरा भाव था, गलत भाव था, गलत हमारा दृष्टिकोण था, उसको सत्संग में आके हम अच्छे में बदलते हैं, परिवर्तन होता है, बुराई से अच्छाई में हम जाते हैं। ये हमारे अंदर बड़ा अच्छा परिवर्तन हो रहा है। जैसे पेड़ पे लगा हुआ कच्चा आम पक्का बनता है, पहले खटास थी उसमें, अब मिठास आती है। हरा रंग था, अब उसका पीला रंग, लाल रंग, कलर भी चेंज हो जाता है, अंदर से भी बदल जाता है, बाहर से भी बदल जाता है। तो ज्ञानी भी जब सत्संग में आता है कोई, पहले बिल्कुल अज्ञानी था और आते आते वो ज्ञानवान बन जाता है, तो वो भीतर से भी बदल जाता है, वो बाहर से भी बदल जाता है। तो भगवान ने ये कहा है कि चेंज योर रॉन्ग डायरेक्शन, जो तुम्हारा डायरेक्शन है, जो तुम्हारी दिशा चल रही है, उसको बदलो। किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है? मंजिल तो है आनंद और शांति की, परमात्मा को पाने की। जा रहे हो अशांति की तरफ, बेचैनी की तरफ, दुखों की तरफ, क्योंकि माया को पाने जा रहे हो। परमात्मा को पाने जाओगे तो शांति शांति, आनंद ही आनंद है। माया को पाने जाओगे तो अशांति है, उसमें कभी भी आपको सुख मिल नहीं सकता। आपको बेचैनी है, आपको घबराहट है, आपको भय है, चैन नहीं मिलने वाला आपको माया में अगर हम जाते हैं। तो हमें अपना डायरेक्शन जो था वो हमको बदलना है, और चेंज योर रॉन्ग व्यू, जो तुम्हारे अपने विचार है, व्यू, तुम्हारा देखने का जो नजरिया है, उसको बदलो ना।
दृष्टिकोण बदलो अपना। पहले जगत देखते थे, अपना पराया, दोस्त दुश्मन देखते थे, अभी भगवान देखो। चेंज करो ना, अपना दृष्टिकोण भी तो बदलो तुम अपना। और रॉन्ग वैल्यू, जो तुमने अपनी वैल्यूज थी वो गलत थी तुम्हारी, तुम्हारे मूल्य, तुम्हारे संस्कार सब अच्छे नहीं थे, तुम किसी को अच्छा नहीं समझते थे, किसी का मूल्यांकन ठीक नहीं कर पाते थे, ना अपना ना किसी और का। तो वो तुम्हारी गलत वैल्यूज थी तुम्हारी। जो एक संपत्ति होती है, धरोहर होती है अच्छे संस्कारों की, वो नहीं थी, उसको हमको बदलना पड़ता है। और रॉन्ग एटीट्यूड, जो हमारा तौर तरीका है ना, उठने बैठने का, बोलने का, चलने का, कर्म करने का, तो जो हमारा तरीका है, तौर तरीका, वो गलत है, उसको हमको ठीक करना। और वो सब ठीक होता है सत्संग में, क्योंकि हम खुद ठीक हो जाते हैं। हम सही होते हैं तो सब सही हो जाता है, हम गलत हैं तो सब गलत होता रहेगा। तो तुम उस सब, जो भी तुम्हारा गलत डायरेक्शन है, गलत व्यू है, गलत वैल्यूज है, गलत एटीट्यूड है, उसको सही में बदल लो। तुम सब रॉन्ग हो और रॉन्ग नजर है और रॉन्ग तड़प है। लेकिन हमको बड़ा प्यार है, हमको गुरु के लिए ना बड़ी तड़प है, भगवान के लिए बड़ी तड़प है। तो गुरु का कहना होता है सब रॉन्ग है, कहने मात्र है, कह रहे हो, सच्ची नहीं है। सच्ची तड़प हो तो परमात्मा मिल जाए, लेकिन तुम्हारी कहने मात्र की है, अंदर से फिर देखो, चेक करो, कहीं माया के लिए तड़प तो नहीं है, कहीं पदार्थों के लिए, किन्हीं व्यक्तियों के लिए, उनके लिए तो खिंचाव नहीं है। भगवान ही चाहिए या भगवान भी चाहिए। अगर भगवान ही चाहिए तो तड़प सच्ची है, सब कुछ मिले और भगवान भी मिले, ये लोग सुखी रहें, परलोक सुखी रहें। तो तुम सुखी बनना चाहते हो ना, परमात्मा को पाके उससे मुक्त कहाँ होना चाहते हो, तुम सुखी व्यक्ति बनना चाहते हो। लेकिन जो मुक्त होना चाहता है, जो परमात्मा को पाना चाहता है, वो सारी जिंदगी भी तड़पता रहे, उसे कुछ ना मिले, ना मिले संसार, तेरा प्यार तो हमारा है, तू है तो हर सहारा, कुछ ना मिले, लेकिन भगवान तू मिल जाए बस। क्योंकि एक तू जो मिला तो सारी दुनिया मिल गई, तू सब में निवास करता है, तू सब में है। तो अपने अंदर देखो कि तुम्हारी जो प्रेम है, तड़प है, वो सही है कि गलत है। यदि तुम देह में हो तो तुम देखते ही रॉन्ग हो, तुम्हारा सब कुछ गलत है अगर तुम देह में हो तो। अब राइट में आ जाओ, मतलब कि अब आत्मा में आ जाओ कि मैं क्या हूं, तो सब कुछ बदल जाएगा। तुम आत्मा में आओ केवल। मन है कुछ भी नहीं, पर दिखता है ऐसे ही कि जैसे दिखाई दे रहा है कि मैं कुछ हूं। वो पोज करता है मानो मैं कुछ हूं, पर उसकी हस्ती कुछ नहीं। आप मन को कहीं अलग से दिखा नहीं सकते ना, मेरा मन ये चाह रहा है, मेरा मन ये कह रहा है, तो मन कहाँ है? तो दिखाओ उसको जो बोल रहा है, जो चाह रहा है। मेरा मन अच्छा है, मेरा मन बुरा है, मेरा मन उलझा है, मेरा मन बड़ा अच्छा हो गया, सुलझ गया। तो ये उलझा सुलझा जो भी कुछ मन है, तुम दिखा तो नहीं सकते ना। मन की हस्ती इतनी बढ़ जाती है कि वो तुम्हारे ऊपर राज्य कर रहा है कुछ भी नहीं वो, देखा जाए तो। लेकिन तो भी तुम्हारा मन तुम्हारे पर कभी कभी इतना हावी हो जाता है, मन तुमसे कहेगा अरे रो, तो तुम रोना शुरू कर दोगे। मन तुमसे कहेगा तुम कुछ भी नहीं हो, तो तुम मानोगे हाँ मैं कुछ भी नहीं। मन तुमको बोलेगा तुम तो बिल्कुल बेकार हो, तुम्हारा तो कोई है ही नहीं, तुमको कोई चाहता ही नहीं, तुमको कोई प्यार ही नहीं करता, तो तुम ही बोलोगे हाँ वाकई मेरी तो दुनिया में कोई जगह ही नहीं है, मैं तो बिल्कुल यूजलेस हूँ। तो ये सब तुम्हारा मन तुम्हें बता रहा है, तो तुम उसको मान लो। या कभी अहंकारी मन होता है तो कुछ तुम नहीं होगे, अरे तुम तो ये हो, तुम वो हो,
तो झूठा ही अपने को मान लेते हैं, मैं क्या नहीं हूँ, मैं सब कुछ हूँ। अंदर सद्गुण कोई नहीं है, लेकिन तुम्हारा मन तुमको ऐसी ऐसी झूठी बातें बोल रहा है। तो तुम्हारे अंदर वो सद्गुण ना होते हुए भी, तुम्हारे अंदर कोई काबिलियत ना होते हुए भी तुम अहंकार करते रहते हो। मन तुमको अहंकार में ले आता है कि कुछ ना होते हुए भी तुम सब कुछ बोलोगे, हाँ मैं बस सब कुछ है। लेकिन जो ज्ञान में ज्योत स्वरूप जब मन हो जाता है, तब वो जो तुमको बात बताता है कि तू क्या नहीं है, तुम सब कुछ है, वो आत्मा से लगती है वो बात, तो उसमें तुम अहंकार नहीं करते। लेकिन देह के साथ अगर ये बात लगी होती है, तुम्हारा अहंकार होता है, तो मन वास्तव में कुछ है नहीं, उसकी अपनी कोई सत्ता नहीं है, लेकिन हमने उसकी सत्ता मान ली है। और जब हम चाहते हैं तो आप देखते हो ज्ञान में आने के बाद आपका मन आपके ऊपर हावी नहीं होता, मन अमन हो जाता है, मन बचता ही नहीं है। अब बोलोगे अब मन है कहाँ, मन तो है ही नहीं मेरा मन ये कर रहा है, मेरा मन वो कर रहा है। अब बोलोगे मेरा मन अब कुछ करता ही नहीं है, मेरा मन अब कुछ बोलता ही नहीं, हमारा कुछ मन ही नहीं है, मगर हम उमंग उत्साह में रहते हैं। एक होता है निराश, मेरा तो कुछ मन ही नहीं, तो वो देह के कारण से बोल रहा है। लेकिन एक आत्मा में मन उसके ऊपर हावी नहीं है, वो उमंग उत्साह में रहता है, आनंद में रहता है, क्योंकि आनंद स्वरूप वो है। आत्म स्वरूप वो है तो आनंद स्वरूप भी है, शांत स्वरूप भी है, उत्साह उमंग में भी रहता है। तो मन जो तुम्हारे पर पहले राज्य करता था, अब वो मन तुम्हारा नौकर बन जाता है। मन को तुम जैसा चलाओगे वैसे चलेगा, आप अपने मन को जैसा आदेश दोगे वैसा करेगा। मन को अपने ऊपर हावी नहीं होने दो। और जब तुम राइट मैन बन जाते हो तो मन तुम्हारे ऊपर हावी नहीं होता है। जब तक तुम रॉन्ग मैन थे, मतलब तुम देह थे जब तक, तब तक तुम्हारे पर मन भी था। और जब तुम आत्मा हो तो मन भी नहीं है, ना मैं तन ही रहा ना मैं मन ही रहा। सतगुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया। जब मैं तन ही नहीं रहा तो मन भी नहीं रहा, तन के कारण ही तो मन है। और गुरु के मिलने से झगड़ा ही खत्म हो गया, क्योंकि अब तो मैं वो शुद्ध स्वरूप हो गया हूँ। तुम्हारी आत्मा की मेहर दया तुम्हारे ऊपर है। भगवान, गुरु, आत्मा और दया एक ही बात है। तो ये पॉइंट है कि कोई दूसरा तुम्हारे ऊपर दया करता है, लेकिन तुम्हारे सेल्फ की तुम्हारे ऊपर मेहर नजर है। तुम अपने ऊपर ही दया करो, तुम अपने मित्र हो, तुम अपने ऊपर ही दया करो। आप अपने ऊपर कृपा कर लेते हो तो सब तरफ से कृपा बरसती हुई दिखती है। हम बोलते भगवान कृपा करेंगे, भगवान दया करेंगे, गुरु कृपा करेगा, गुरु दया करेगा, फलाना व्यक्ति मेरे पे कृपा कर दे, वो दया कर दे। चारों तरफ देखते हो, लेकिन जब तुम अपने स्वयं के ऊपर खुद कृपा करते हो तो तुमको हर तरफ से कृपा अपने पर बरसती हुई दिख जाती है। अपनी कृपा जैसा आप करें सो सेवक गुरु की मत है, उसको फिर सब प्रेम करते हैं। तो अपनी कृपा करने की, अपने को राइट मैन बना के चलना, यही अपने पर कृपा करना है। अपने पे कृपा करने की हर समय ज्ञानवान होके रहना है। एक क्षण भी सपने में भी ना भूले जिसको तेरा ख्याल, वो स्थिति अपनी बना के रखनी है कि हमको एक पल भी परमात्मा भूले नहीं, एक पल भी हमको ज्ञान भूलना नहीं चाहिए। तो भगवान कृपा करे, गुरु कृपा करे, लेकिन तुम अपने पे कृपा करो। और ये सब एक ही बात है, मैं भगवान हूँ, मैं गुरु हूँ, मैं आत्मा हूँ, लेकिन मैं खत्म हो गई तो सब एक ही। मैं से ही तो अलग अलग दिखता है, मैं खत्म तो सब खत्म, और सब फिर एक ही बात हो जाती है। भगवान, गुरु, आत्मा, दया, फिर सब एक हो जाता है। दया है ही अंदर तुम्हारी आत्मा में, बाहर कहीं से दया नहीं होगी। दूसरों से कहते हैं, भगवान को कहते हैं दया की दृष्टि सदैव रखो, तो तुम अपने ऊपर रखो ना दया की दृष्टि, कोई दूसरा तुम्हारे ऊपर क्या रखेगा? कि दया तो है ही अंदर तुम्हारी आत्मा में है, बाहर कहीं से दया नहीं होगी। तुम अपने पे दया करो, अपना बुरा मत करो। मनुष्य गलत सोचता है और गलत बोलता है,
और गलत कर्म करता है तो अपना नुकसान कर रहा है ना। तो तेरे अपने पे तो दया करो, अपना तो नुकसान नहीं करो। तो मनुष्य जो है वो अपना शत्रु खुद है। भगवान कृष्ण ने ये बात भगवत गीता में बोली है। वो आप ही अपना मित्र है, वो आप ही अपना शत्रु है। जो आत्मा से दूर है, जो आत्मा से परे है, तो वो अपना शत्रु है। और जो अपने को आत्मा जानता है तो वो अपना मित्र है। तो तुम अपने पे तो दया करो, आत्मा में अपने को लाके खड़ा करो, यही अपने पे कृपा करो। देह बन के सोचते हैं, देह बन के बोलते हैं, देह बन के कर्म करते हैं। देह का दुख सुख, देह की लाभ हानि, देह का मान अपमान, देह का जन्म मरण, इसी चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं। इन बातों से ऊपर ही नहीं उठ पाते। तो आप अपने पे दया करो। तुमने ही खुद मुश्किल कर डाला। ये मुश्किल आसान थी, ये मुश्किल कुछ नहीं था, बहुत आसान बात थी, लेकिन तुमने ही खुद इसको मुश्किल बना के रखा है कि इस चक्रव्यूह से हम निकल नहीं सकते। तुम एक झटके से ये बंधन तोड़ के निकल सकते। फूल तोड़ने में देर है, ज्ञान आने में उतनी भी देर नहीं। तुम अपने ऊपर कृपा तो करो, अपने पे तो दया करो। जब तक तुम स्वयं अपने पे दया नहीं करोगे तब तक दूसरा कितनी भी दया करे उसका प्रभाव तुम पे नहीं पड़ने वाला। और क्या है कि भगवान भी उसी की मदद करते हैं जो अपनी मदद स्वयं करता है। ये कोटेशन कई जगह पे आपने देखी होगी, हिंदी में इंग्लिश में लिखी हुई। तो मतलब कि जो अपने पे मदद करता है, अपने पे दया करता है, तो भगवान भी उस पे करते हैं। अगर आप अपने पे खुद ही नहीं कर रहे हो तो दूसरा क्या करे, और गुरु भी क्या करे। गुरु बेचारा क्या करे जब चूक चाकर माने, चाकर में ही कोई चूक है, उसी में ही कोई कमी है, तो गुरु क्या कर सकता है। आप बोलो हम तो बहुत सत्संग में बैठते हैं, जाते हैं, इतनी सेवाएं करते हैं, हम तो इतने साल से सेवाएं करते चले आ रहे हैं गुरु की, 20 साल से 25 साल से मैं लगातार सेवा ही कर रहा हूँ। सेवा तो कर रहे हो, चाकरी करते हो, लेकिन जो अपनी कमी थी उसको दूर नहीं किया। जब पहले दिन से आए थे तब से अपने को देह मान रहे थे, 25 साल से भी अपने को देह ही मान रहे हो, तो वो खोट तो तुमने निकाला ही नहीं। तो गुरु भी बेचारा क्या करे जब चूक मतलब कमी तुम्हारे अंदर है। कभी कहते ना हमसे ही चूक हो गई, भूल हो गई, तो इसको तो दूर तुम्हें ही करना है। तुम अपने को देह मानते हो तो तुम अपने को ब्रह्म तुम ही तो मानोगे ना। गुरु तो तुमको देख रहा है, तुम भगवान है, वो तो तुम पर भगवान की दृष्टि डाले हो, लेकिन साथ साथ तुमको अपनी कृपा की जरूरत है। इस राह पे चलने वालों को अपनी ही लगन की जरूरत है, अपनी कृपा की जरूरत है, अपनी मदद की जरूरत है। जब तक आप अपने पे नहीं करोगे कृपा, तब तक गुरु की और भगवान की कृपा का लाभ तुम्हें नहीं मिल पाएगा। तो इसके लिए दया है ही अंदर तुम्हारी आत्मा में, बाहर कहीं से दया नहीं होगी। तुमने अपनी आत्मा को पहचाना तो अंदर से तुम्हें आशीर्वाद मिल जाता। बाहर से आशीर्वाद लेने की जरूरत ही नहीं। भगवान दया करो आशीर्वाद दो, गुरु दया करो आशीर्वाद दो। अगर तुमने अपनी आत्मा को पहचान लिया तो फिर बाहर से तुम्हें किसी के भी आशीर्वाद की जरूरत है ही नहीं। आशीर्वाद तब चाहते जो कोई कमी है वो पूरी हो जाए, लेकिन जब तुम पूर्ण हो गए हो तो फिर आशीर्वाद की भी क्या जरूरत। फिर इसमें सावधानी रखनी है कि उस पद से नीचे ना गिरे। उसके लिए जरूर गुरु से प्रार्थना करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान मेरा मन हमेशा तुम्हारे में लगा रहे, मेरा मन तुम्हारे से हटके कहीं ना जाए। वरना अगर आप अपने ऊपर इस बात के लिए भगवान को या गुरु को नहीं रखोगे तो गिरावट होगी, क्योंकि कभी ना कभी फिर अपने अहंकार में आ जाओगे। देखो मैं कितना श्रेष्ठ हूँ, मैं कितना अच्छा हूँ, मैंने कितना ज्ञान पक्का कर लिया, मैंने अपने पे कृपा करी। गुरु भी देने वाला थोड़ी था ज्ञान, मैंने अपने से कृपा करके लिया। तो कभी ना कभी फिर तुम अहंकार में आ सकते हो। इसके लिए हम जिस पद पे पहुंच गए हैं उस पे हम बने रहें। इसके लिए हमेशा आगे गुरु को और भगवान को रखना पड़ता है, लेकिन मेहनत तो तुम्हें खुद ही करनी है।
आप खुद अपने से मेहनत नहीं करोगे तो दूसरा आपके लिए कुछ नहीं कर सकता है। तो तुमने अपनी आत्मा को पहचाना तो अंदर से ही तुम्हें आशीर्वाद मिल जाती है। बाहर से कोई आशीर्वाद नहीं करेगा, बाहर से तुम्हें कोई आशीर्वाद करने वाला नहीं है। किसी और से आशीर्वाद की उम्मीद भी नहीं रखो। मैं क्या हूँ ये समझ अहंकार को मारकर खत्म कर देती है। जब आपको ये पक्का हो जाता है, नेक्स्ट पॉइंट है कि मैं क्या हूँ, वो है मैं हूँ कौन। जब हमको ये पक्का हो जाता है कि मैं क्या हूँ, तो मैं क्या हूँ वाली जो ये समझ है, मैंने अपने को जान लिया कि मैं क्या हूँ, तब फिर आप देखोगे ये जो समझ थी ये तुम्हारे अहंकार को खत्म कर देगी। आपका ईगो चला जाता है। जब आप अपने सेल्फ में आ जाते हो तो हमारा ईगो चला जाता है कि मैं क्या हूँ ये मैंने जान लिया, मैं कौन हूँ मैंने जान लिया। तो ये समझ जो है ये तुम्हारे अभिमान को खत्म करेगा। जब तक तुमने अपने स्वयं को सच्चाई से नहीं जाना कि मैं क्या हूँ, तब तक तुम अपने को दही मान रहे हो, तो अहंकार में तो हो, किसी न किसी कर्म के कर्ता भी बनोगे, अहंकार में भी आओगे। तो मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, ये समझ जो है अहंकार को मारकर खत्म कर देती है। तो ये समझ हमको रखनी है। हमेशा अपने को आत्मा जानो, कभी भी अपने को देह नहीं मानो। मैं बीमार हूँ अगर ये कहा तो तुम दोषी हो। आप बोलोगे मैं ना बड़ा बीमार हूँ, मेरी तबीयत बड़ी खराब है, तो गुरु का कहना है कि अगर तुम ये कहते भी हो तो तुम दोषी बन जाते हो, क्योंकि बीमार तो शरीर है, तुम तो नहीं। तो तुम अपने में बीमारी क्यों मान लेते हो? तो ये तुम्हारा दोष है। मतलब सोच पे भी अपने पहरा लगाओ, वाणी पे भी अपनी पहरा लगाओ। बोलने से पहले सोचो कि मुझे क्या इतना अधिक बोलना जरूरी है। कोई पूछ रहा है तो कौन पूछ रहा है? अब डॉक्टर पूछ रहा है तो उसको आप जवाब दोगे, यहाँ दर्द है, ये परेशानी, ये वो। संबंधी पूछ रहे हैं उनको अलग प्रकार से बताओगे, सत्संगी पूछ रहे हैं तो अलग ही प्रकार से बताओगे। कौन आपकी भाषा को कितना समझ जाएगा वो आपको पता होना चाहिए। आप सत्संग में भी सत्संगियों से अगर बात करोगे तो वो तरीका आपका ज्ञानवान वाला फर्क होगा कि हाँ ठीक है, शरीर में थोड़ी तकलीफ है, थोड़ा शरीर स्वस्थ नहीं था, कुछ भी शॉर्ट में भी आप बात करोगे। मेरे को ये है, मेरे को वो है, नहीं बोल पाओगे। लेकिन आप अपने घर में संबंधियों के आगे बोलोगे, क्योंकि वहाँ पे अगर आप ज्ञान की भाषा बोलोगे तो बोलेंगे देखो कैसी ज्ञान की भाषा बोल रहे। डॉक्टर से भी आपको कहना पड़ता है, तो भी आप देखो बहुत ज़्यादा मैं नहीं करनी चाहिए। बोलो हाँ यहाँ दर्द अनुभव हो रहा है, यहाँ ऐसा दृष्टा होके बोलो ना, साक्षी दृष्टा होके बोलो कि यहाँ ये परेशानी वो परेशानी है, क्योंकि डॉक्टर तो उसका इलाज करेगा। लेकिन सोच लो कि मैं बीमार हूँ, ये तो सोच तुम्हारी है ना। बोलने में तो जहाँ जहाँ जितना उचित था उतना आपने बोल दिया, मगर अपने को माना क्या? मैं बीमार हूँ कि मैं स्वस्थ हूँ? अपने स्वरूप में स्थित हूँ मैं, स्व में स्थित, तो मैं स्वस्थ हूँ। तो मैं बीमार हूँ ये कहा तो तुम दोषी हो। अपने से भी सच्चे बनो, इंसाफ करो तो दूसरों के साथ भी। अपनी बीमारी से सुलह करो। जो बीमारी कल होगी ही नहीं वो आज क्यों माने? ये कल ठीक ही हो जाएगी ना। आज अगर बीमार हो, तुम डॉक्टर पे जाओगे, तुम दवाई लोगे तो हमेशा थोड़ी रहेगी, ठीक हो जाएगी। तो जो बाद में ठीक हो ही जानी है उसके लिए आज क्यों बोलना? हम पहले से ही बोलेंगे हम ठीक है। मतलब सोचें तो अपने आप में कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं ठीक हूँ। मैं बीमार हूँ ये ख्याल तुमको कभी स्वस्थ नहीं होने देगा। लेकिन मैं स्वस्थ हूँ ऑटो सजेशन अपने आप को दोगे तो फिर आप स्वस्थ हो भी जाओगे। रोज मैं इतना बीमार, मेरी इतनी तकलीफ, मेरी इतनी तबीयत खराब, मुझे कोई पूछता नहीं,
ये दवाई असर नहीं कर रही है, दूसरे डॉक्टर को दिखा दे। ये तुम ही तो सोच रहे हो ना 24 घंटे बैठे बैठे, तो तुम दोषी हो, क्योंकि तुम अपने को देह मान के हर समय सोचते रहते। इसलिए अपने विचार बदलो, अपना दृष्टिकोण भी बदलो, विचार बदलो। बोलो अरे बीमारी देह में है, मेरे में थोड़ी, मैं तो बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मुझे आत्मा में कोई बीमारी है ही नहीं। शरीर में है, डॉक्टर को दिखा देंगे, भगवान का हुक्म होगा तो ठीक हो जाएगा, नहीं होगा तो जैसी भगवान की मर्जी। शरीर तो वैसे भी उसी की अमानत है। अपना काम पूरा करके बैठो, मुक्ति का निश्चय करके बैठो। आज शरीर है, कल नहीं है, कभी भी जा सकता है, किसी का भी जा सकता है। अभी सवेरे सवेरे मैसेज पढ़ रहे थे, एक सत्संगी प्रेमी विकास नगर में रहती थी, दुनिया से चली गई। उसकी बहू ने मैसेज डाला, इधर ही बहुत पुरानी सत्संगी थी, सेक्टर 4 में रहती थी, सावित्री ठाकुर करके, सावित्री सिंह। जब स्वस्थ थी तो सत्संग में आया भी करती थी, कभी बीमारी में भी, बाद में कभी अपने बेटे छोड़ के जाते थे, ले जाती थी कभी कभी, फिर ऑनलाइन भी सुनती थी। लेकिन शरीर को जब जाना होता है तब जाता ही है, हर एक का जाएगा। यंग एज में भी जाते हैं शरीर, बचपने में भी जाते हैं, बुढ़ापे में भी जाते हैं, जाते ही हैं। तो कोई नई बात थोड़ी है, आने जाने की बाजार में तो हम सब बैठे हैं। तो अपना काम उतार के बैठो, तो तुम्हें बीमारी का डर नहीं लगेगा, मौत का डर नहीं लगेगा, मैं कब ठीक होऊंगा, मैं क्यों नहीं ठीक हो रहा हूँ, इस बात की चिंता भी नहीं रहेगी। नहीं ठीक हो रहे हैं तो बीमारी को हम देखने वाले हैं। तो ये कहा कि तुम अपनी बीमारी से सुलह करो। जैसे किसी से हम सुलह कर लेते ना, ठीक है, बीमारी तू भी रहे हम भी रहे, दोनों पे सुलह करके बैठो अपनी बीमारी से। नहीं ठीक हो रही है, उसको भगाने में तुले क्यों? उसको तुम्हारा शरीर पसंद आ गया तो उसमें तुमने वास कर लिया, उसने, तुम उसको हटा भी नहीं सकते हो, हट ही नहीं गई है। तो बोले ठीक है। तो गीता भगवान ने कहा कि तुम अपनी बीमारी से सुलह कर लो, और जो बीमारी अगर कल नहीं होगी तो फिर आज भी उसको क्यों माने? हो सकता है वो कल ठीक हो जाए, तो आज भी उस बीमारी को हम वैल्यू क्यों दें? जो दिखाई दे रहा है वो राइट है, लेकिन तुम्हें रॉन्ग दिखाई दे रहा है। तुमको जो रॉन्ग दिखाई दे रहा है वो है राइट। ये तो बड़ा गलत हुआ, ऐसा तो बड़ा गलत हो गया, ये तुम बोल रहे हो, लेकिन वास्तव में वो सही है। जो हमको बहुत गलत दिखाई दे रहा है वो बिल्कुल राइट है, भगवान की ओर से वो परिस्थिति है, इसलिए वो सही है। तुम्हें पूजा प्रार्थना छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि जो चीज हमको गलत दिखाई दे रही है उसको ठीक करने के लिए आप प्रार्थनाएं करते रहते हैं। मेरे ना पति की बुद्धि बड़ी खराब हो गई है, इसकी बुद्धि भगवान ठीक कर दो। मेरे ससुराल वालों की बुद्धि बड़ी खराब है, उसको ठीक कर दो। मेरे बच्चों की बुद्धि खराब हो गई, इनको ठीक कर दो। कहीं कुछ भगवान से प्रार्थना करते रहे, फलाना चीज खराब है, इसको ठीक कर दो, ये ऐसी परिस्थिति सही नहीं है, भगवान इसको ठीक कर दो। हर बात में कितनी प्रार्थना भगवान से करता है, कुछ सोच के देखो। हर पल परमात्मा से मनुष्य कुछ ना कुछ मांगता ही रहता है। अरे भगवान ऐसा हो जाए, भगवान वैसा हो जाए, भगवान ये ठीक करना, भगवान वो ठीक करना। जैसे हर समय प्रार्थना में ही लगे रहते। पूजा भी इसीलिए करते हो ताकि भगवान खुश हो जाए और जो तुम चाहते हो वैसा ही होता चला जाए। लेकिन जो तुम चाहते हो वैसा नहीं हो रहा है, दूसरा हो रहा है, तो वो भगवान ने चाहा है और वो ठीक चाहा है। तो जो तुम्हें गलत लग रहा है वो सही है, इसलिए तुम्हें प्रार्थना भी करने की जरूरत नहीं। क्या प्रार्थना करें? भगवान से कहें भगवान ऐसा ना करो, वैसा कर दो। कौन कहे साहिब को यूं कर और यूं ना कर? कौन कहे? जो हो रहा है बहुत अच्छा है। इसलिए ज्ञानी की प्रार्थनाएं भी छूट जाती हैं, क्योंकि वो गलत देखता ही नहीं है, तो ठीक करने की प्रार्थना कैसे करें? सोच समझ के भगवान ने सब लिख दिया, लिखा लेख ललाट का, मेट ना सके राम। अब मेटे तो समर्थ है पर समझ क्या है, वो मिटा भी सकता है
मगर उसने पहले ही ठीक लिखा है। हमारे कहने से मान लो मिटा भी सकता है, तो उसने पहले ही ठीक लिखा था, तुम्हारे कहने से मिटा के जो तुमने कहा वो लिख दिया। उसमें आगे चल के तुम्हें और मुसीबतें झेलनी पड़ेंगी। फिर बोलोगे मैंने ऐसा क्यों प्रार्थना की, मैंने ऐसा क्यों मांगा, ये तो मैंने अपना कल्याण मांगा था, कल्याण के बदले तो मैं तो काल के मुख में चला गया। पहले ही ठीक था, इससे तो पहली परिस्थिति अच्छी थी, ये मैंने मांगी तो ये तो और खराब है। तो तुम अपनी इच्छा से अगर कुछ मांगते हो तो खराब ही हो जाएगा ना। तो भगवान की मर्जी जैसी है उसमें ज्ञानी खुश रहता है। तो तुम्हें सब पूजा प्रार्थना जो है वो छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि जो रॉन्ग दिखाई दे रहा है वो है राइट, इसलिए तुम्हें पूजा प्रार्थना छोड़ देनी चाहिए। सच पाने के लिए नाम रूप की तो पूजा छोड़नी चाहिए। पहले कृष्ण और नानक को भगवान समझते थे, तो अब गुरु को भगवान समझने लगते हो कि फलाना मेरा भगवान है। ये कोई सत्य नहीं है। अपने सत्संग में तो जो सत्संग सुनाता है उसके नाम के आगे भगवान लगाने का एक रिवाज है, कि ताकि ये जाहिर हो जाए कि ये गुरु है, ये सुनाने वाला है, फलाना भगवान फलाना भगवान। और किसी के नाम के आगे कोई भगवान नहीं लगाएगा तो उसको लगेगा अभी मेरी ना वैल्यू कम है, अभी मुझे लोग कम समझ रहे हैं। और जब मेरे नाम के आगे भगवान लगा के बोलना शुरू करेंगे तब मैं उच्च कोटि का भगवान बन जाऊंगा। तो किसी के बोलने से तुम उच्च कोटि पे उच्च पद पे जाओगे, ये अपने निश्चय से रहोगे। तो पहले लोग कृष्ण को नानक को भगवान समझते थे, फिर अब गुरु को समझने लगते कि वो भगवान है। गुरु ने तो कहा मान ना मान तू है भगवान, सारा संसार ही भगवान है। तो हम नाम रूप को पकड़ लेते हैं कि वो भगवान है, मगर अपने को तो नहीं कहते मैं भगवान। अगर उसको भगवान कह रहे हो तो तुम अपने को भी तो भगवान जानो। गुरु ने तो तुमको कहा कि तुम भगवान, तुम गुरु को भगवान क्यों कहते हो? क्योंकि उसके द्वारा तुमको भगवान का पता भी मिला और तुम्हारी समस्याएं भी सुलझी, तुम ज्ञानवान बने, तुमको अपनी मंजिल मिली। उसने तुमको हर दुख परेशानी बीमारी सबसे छुड़ा दिया, इसलिए आप उसको भगवान का दर्जा देते हो गुरु। लेकिन गुरु ने तो तुमको देखते के साथ पहले दिन कहा कि तू भगवान, जबकि तुम्हारे अंदर सारे विकार भरे पड़े थे। तुमने तो गुरु को किसी परेशानी से नहीं छुड़ाया, तुमने तो गुरु के ऊपर कोई कृपा नहीं की, लेकिन गुरु तो फिर भी तुमको भगवान करके देख रहा है। तो वो दृष्टि होनी चाहिए ना, सारा जगत ही भगवान है, कोई जगह में तुझसे खाली है तो भी आप पकड़ ली जाएगी। शरीर को केवल पकड़ लेते हो। पहले कृष्ण नानक वो भगवान थे, अब गुरु भगवान है। मेरा फलाना भगवान है, मेरा फलाना भगवान है, फिर मेरा भगवान ज्यादा बढ़िया, तेरा भगवान कम बढ़िया। पता नहीं कितने कितने भेदभाव में पड़ जाते। अंदर से सबको भगवान जानो। दूसरे को अगर कहते हो तो पहले अपने को तो देखो, अपना रूप पहचान, अपने को देखो, अपने को जानो। और क्या वास्तव में भगवान मानते हो? हमको तो लगता है कि सब सुना सुनाया बोलते हैं ज्यादातर। एक अंदर से बोलेगा तो उसको बोलने की जरूरत भी नहीं होगी, अंदर से भाव तो होना चाहिए कि हमेशा हम उसको उसी भाव से देखें, भगवत भाव से देखें। फिर कभी कम कभी ज्यादा देखोगे तो भगवान कैसे होगा फिर? तो पहले कृष्ण और नानक को भगवान समझते थे, अब गुरु को समझते हैं कि फलाना मेरा भगवान है। तो ये कोई सत्य नहीं है। नाम रूप नाश है, तुम एक ही निराकार से साकार होकर आए हो, ये समझ अद्वैत मत ही सच है। नाम रूप सब नाश को प्राप्त होने वाले हैं, पहले से ही नाशवान है, और तुम एक ही निराकार हो। तो तुम्हारे अलावा कोई दूसरा निराकार नहीं है, तुम एक ही निराकार हो और निराकार होके साकार होके आए। तो सारा तुम्हारा ही पसारा है, तुम्हारा ही रूप है। जगत में सब तरफ जहां जहां भी देख रहे हो वो सब तुम्हारा अपना ही रूप है। आईने लगे हुए हैं कमरे में चारों तरफ, उसमें सब में तुम्हारी परछाई दिख रही। तो क्या
एक से अनेक होने पर भी तो तुम एक हो, अनेक तो नहीं हो गए ना। अनेक तस्वीरें दिख रही हैं मगर एक की ही तो अनेक तस्वीरें हैं। तो उस एक परमात्मा की ही सारी अनेक तस्वीरें हैं। पहले अपने को तस्वीर मानते हो कि मैं उस परमात्मा की तस्वीर हूँ, फिर ये जानो कि मेरी तस्वीर है सारा संसार। उस अवस्था में आ जाओ कि मेरी ही तस्वीर है, मैं ही हूँ वो एक निराकार। तब आपको मुक्ति पक्की होती है, तब आवागमन का चक्कर छूटता है कि ये सब मेरा प्रसार है। सब जहाँ तक जाति दृष्टि है, जहाँ तक फैली सृष्टि है, सर्व मम रूप है, सब मेरे ही रूप है। इस बात को हमको पक्का करके जाना है कि नाम रूप नाश है और तुम एक ही निराकार से साकार होकर आए। ये समझ अद्वैत मत ही सच है। यही सच है कि तू एक निराकार है और वही तू एक निराकार अनेक साकार रूप में है। यही सच है, इसके अलावा सब झूठ है। तो सत्य में टिको और जिस झूठ में अभी तक टिके हुए थे उससे छुड़ा लो सब लोग अपना पीछा। आज इतना ही पढ़ा जाएगा, बाकी पत्र आप लोग बाद में